ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर शिया समुदाय ने एक बार फिर नवाबीने अवध द्वारा शुरू की गई भंडारे की परंपरा को आगे बढ़ते हुए शिया कॉलेज बजाज रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में रॉयल फैमिली ऑफ अवध यानी नवाबों के वंशज और शिया धर्मगुरु समेत अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए। लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब को एक बार फिर कायम रखते हुए यहाँ सभी धर्मों का सम्मान रखने के साथ एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर एकता का पैगाम दुनिया को दिया गया। लखनऊ में बड़े मंगल पर कहा जाता है कि भंडारे की शुरुआत नवाब सिराजुद्दौला ने की थी ताकि अलीगंज में बनवाए गए हनुमान जी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की असुविधा न हो। यह परंपरा तब से चली आ रही है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। की तरफ से भंडारा किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी यहाँ आने से कबल हमने भी यहाँ पर भंडारा लोगों तक पहुँचाया, तकसीम किया, बांटा। और ये हम कहना ये चाहेंगे कि बहरहाल आप लोगों को ये काम नया नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसका आप इतिहास, इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख पढ़ें तो आपको उसमें यही मिलेगा कि जो नवाबीन अवध थे उनकी इसमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा खिदमत रही हैं। तो जब से ये परंपरा, ये इतिहास, ये मजहबी जज्बा आज तक कायम और दायम है और पूरे हिंदुस्तान में ये अक़ीदत के साथ, रूहानियत के साथ ये भंडारा तकसीम होता है, जिसको हर धर्म के लोग शरीक भी होते हैं, खाते भी हैं। अभी हम जा रहे थे यहाँ से कुछ रोज़ कबल जोगी रामपुरा, रास्ते में भंडारा तकसीम हो रहा था। जो हमारे साथ जो लोग थे, गाड़ी रोकी, सब ने उसको यानी कह देंगे हम बहुत ही अक़ीदत के साथ, जो हमारे ड्राइवर हैं वो LLB हैं, उनका नाम शुक्ला जी है, उन्होंने भी खाया और जो साथ में लोग थे सब ने उसको चखा। तो ये बहुत ही एक पवित्र काम है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो इस धूप में, इस गर्मी में जो लोग निकल रहे हैं, अगर आपकी तरफ से एक अच्छी नीयत के साथ एक निवाला भी पहुंच जाएगा तो समझ लीजिए बहुत ही पुण्य का काम है। सर, ये लखनऊ से शुरू हो रहा है, कितने सालों बाद आप लोगों की तरफ से चालू किया जा रहा है जी? क्या मकसद है? तकरीबन ये 100 साल के ऊपर तो हो ही चुके हैं, 150 साल के ऊपर। उस वक़्त जो यहाँ के नवाबीन अवध थे उन्होंने इसकी शुरुआत की और उनका भी जज्बा यही रहा होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक़्त जब इमाम बाड़ा तामीर हो रहा था, इमाम बाड़े की यानी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कितने ऐसे लोग थे घराने के कि जो काम नहीं कर सकते थे दिन में पूरा इमाम बाड़ा तोड़ दिया जाता था और रात में तारीकी में, अंधेरे में अच्छे घर के लोग मजदूरी करते थे, काम करते थे और फिर दिन में इमाम बाड़ा बन जाता था। तो कहना मकसद मेरा ये है कि उनका ये मकसद था कि अच्छी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ अच्छे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर, गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है, हाँ, आज उसकी मिसाल एक पेश हो रही है। हाँ, क्या कहना चाहिए? बेशक हमने अभी आपसे यही बताया कि मैं जैसा कि अभी जा रहा था कुछ दिन पहले, मैंने रास्ते में देखा कि यही तहजीब है, एक दस्तरखान सजा हुआ हो, उस दस्तरखान पर सब लोग बैठ कर के इत्मीनान के साथ, जो हर मज़हब ये कहता है कि खाने को बहुत ही इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ खाओ। जब हम दस्तरखान पे बैठेंगे, एक दूसरे के विचार भी समझेंगे, एक दूसरे के ख़यालात भी समझेंगे और ये पैगाम जो है आगे बढ़ते बढ़ते हमारी छोटी छोटी जो नस्लें हैं उन तक ये पहुँचेगा। और मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर आप हज़रात की खिदमत में बता देना चाहता हूँ कि तकरीबन 25 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ, शायद ही कोई ऐसा एक हमारे के यहाँ रूहानी मजहबी लीडर जो हो कभी गया हो, मैंने चंदा देवी, मनसा देवी, हरिद्वार और उसके साथ साथ गंगोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन भी किए हैं। गया हूँ फैमिली के साथ, 4-5 दिन रुका हूँ। शायद ही वहाँ पर समाज में बढ़ती दूरियों के बीच इस तरह के आयोजन क्या काम करते हैं? बिल्कुल, इससे जो एक इंसान के अंदर जो कह दिए कि फीलिंग, तासुब जो होता है वो ख़त्म होता है। जब एक साथ बैठेगा या करीब आएगा तो एक दूसरे के ख़यालात समझेगा। और जैसा कि अभी एक इस वक्त चल रही है न्यूज़, बहुत ज़्यादा गर्म है। हमारे जो वालिद हैं वो इराक़ के पढ़े हुए शिया धर्मगुरु हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग आलिम दीन। 65 साल पहले उनके जो उस्ताद थे, हेड ऑफ कम्युनिटी आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, जैसे कि इस वक्त आगा ख़ामनई थे, उसी लेवल के थे वो इराक़ में। पूरी इराक़ की यूनिवर्सिटी जो थी उनके अंडर में थी। उन्होंने 65 साल पहले ये फतवा दिया था कि आज जो बात घुमा फिरा करके जो पेश की जा रही है
उनके अल्फाज यही थे, क्योंकि भारत के लोग जो हैं उनकी एक ये धार्मिक चीज़ है, उनकी उससे आस्था जुड़ी हुई है, तो लिहाजा हिंदुस्तान में गाय का खाना या उसका काटना हराम है। जो शिया फॉलोअर जितने भी हैं, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी उनके फॉलोअर थे वो 65 साल से क्या और उससे पहले भी कह दिए कि हिंदुस्तान में कोई भी गाय नहीं खाता है और सब उसका एहतराम करते हैं। अगर हमारे घर के पास आ भी जाती है तो हम लोग घर से जो खाने पीने की जो चीज़ होगी एहतराम के साथ ले जा कर के पेश करते हैं। ये जज्बा है हम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया।